नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल रौनियार आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंटरनेट की जो मोबाइल टावर से नहीं आता है, ब्रॉडबैंड केबल से भी नहीं आता है, बल्कि ये सीधा स्पेस से आता है। जी हाँ दोस्तों, ये स्पेस से आता है और इसी को हम इंटरनेट फ्रॉम स्पेस कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम बहुत ही सिंपल भाषा में ये समझेंगे कि ये इंटरनेट फ्रॉम स्पेस क्या है, ये कैसे काम करता है और ये कितना फास्ट होता है, और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि ये वास्तव में कितना महंगा है और इंडिया में ऐसे इंटरनेट फ्रॉम स्पेस कब लॉन्च होंगे, कब तक सबको मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगे, पसंद आए, तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। कि दोस्तों, इस वीडियो को मैं इतने अच्छे से समझाने वाला हूँ कि ये बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग सीनियर सिटीजन सबको समझ में आएगा। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हम सब इंटरनेट यूज करते हैं। कभी मोबाइल का टावर का इंटरनेट यूज करते हैं, कभी ब्रॉडबैंड केबल का भी इंटरनेट यूज करते हैं। लेकिन ज़रा सोचिए, अगर आप किसी पहाड़ पे हैं, किसी जंगल में हैं या फिर किसी ऐसे गांव में हैं जहां टावर ही नहीं है, तो क्या आप बिना इंटरनेट के वहां रह पाएंगे? क्या वहां पे इंटरनेट आएगा? यही तो प्रॉब्लम सॉल्व करता है ये इंटरनेट फ्रॉम स्पेस। दोस्तों, इसको हम सैटेलाइट इंटरनेट के भी नाम से जानते हैं। ये इंटरनेट आपके घर तक केबल से नहीं आएगा, स्पेस में घूमने वाले सैटेलाइट से आएगा। सोचिए, आसमान में एक छोटा सा एक इंटरनेट का पोल है जो पृथ्वी के साथ घूम रहा है और आपका डिवाइस, आपका मोबाइल उसको डायरेक्टली यूज करके उससे बात कर रहा है। बस हम इसी को ही बोलते हैं इंटरनेट फ्रॉम स्पेस। चलिए हम आपको एक बहुत ही सिंपल उदाहरण के साथ समझाते हैं। आप इमेजिन करिए, आप सोचिए कि आपके घर के छत पर एक छोटा सा डिश एंटीना लगा हुआ है और इस डिश एंटीना को हम बोलते हैं यूजर टर्मिनल। जब आप यूट्यूब खोलते हैं या फिर गूगल पे कुछ सर्च करते हैं तो आपके पास एक सिग्नल आता है और आपके जो डिश एंटीना है उस सिग्नल से सीधा ऊपर स्पेस में घूम रहे जो सैटेलाइट होते हैं उसके पास चला जाता है और सैटेलाइट वहाँ से सिग्नल को अर्थ के एक ग्राउंड स्टेशन को भेजती है और उस ग्राउंड स्टेशन को इंटरनेट से कनेक्टेड होता है और वहाँ से डाटा वापस सैटेलाइट के पास चला जाता है और फिर सैटेलाइट से जो डाटा है आपके डिश एंटीना में आता है। और इसी फुल प्रोसेस में जो समय लगता है दोस्तों, बहुत ही कम समय लगता है, ये फ्यू मिली सेकेंड भी लगता है। दोस्तों, आज दुनिया में जो सैटेलाइट इंटरनेट की जो सबसे बड़ी कंपनी है ये है स्टारलिंक कंपनी। और दोस्तों, इस कंपनी के जो मालिक हैं एलन मस्क हैं, ये अमेरिका के रहने वाले हैं। दोस्तों, एलन मस्क ने पूरे स्पेस में लगभग 6000 से ज़्यादा सैटेलाइट को लॉन्च किया है और ये सैटेलाइट हाई स्पीड इंटरनेट देते हैं, जिससे जो हमारे नाव हैं, जो जहाज़ हैं, ट्रेन हैं, इन सब के डाटा यूज करके ये सारे अपने काम को करते हैं। दोस्तों, इंडिया में भी इसका अप्रूवल मिल चुका है और जल्द ही बहुत बड़े स्तर पे ये लॉन्च होने वाला है। और जियो भी अपना सैटेलाइट इंटरनेट लॉन्च कर रहा है, अभी कुछ राज्य में लॉन्च हुआ है और भविष्य में ये भी घर घर तक इंटरनेट देने वाला है। दोस्तों, ये सैटेलाइट इंटरनेट की सबसे बड़ी खासियत क्या है? इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है, ये हर जगह इंटरनेट को पहुंचा देगा। दोस्तों, आप चाहे पहाड़ पे हों, चाहे जंगल में हो, समुंदर में हो या फिर आप रेगिस्तान में हो, जहाँ पे मोबाइल नेटवर्क भी नहीं लगाया जा सकता है, वहाँ पे ये सैटेलाइट इंटरनेट वहाँ भी पहुँच जाता है। और दूसरी जो खासियत है इस इंटरनेट फ्रॉम स्पेस की, कि ये बहुत फास्ट स्पीड इंटरनेट देता है। दोस्तों, जो स्टारलिंक है उसकी एवरेज स्पीड 100 से 250 MB पर सेकेंड है और ये बहुत ही आसानी से मिल जाता है, बहुत ईजिली ये 100 से 200 MB पर सेकेंड मिलता है। और तीसरा दोस्तों, फाइबर का एक अल्टरनेटिव भी है इंटरनेट फ्रॉम स्पेस। दोस्तों, जहां फाइबर लाइन बिछाना मुश्किल होता है वहां पे ये सैटेलाइट एक परफेक्ट ऑप्शन है। और दोस्तों, अगर
कहीं बाढ़ आया हो, अर्थक्वेक आया हो या फिर युद्ध चल रहा हो, इस सब में जो नेटवर्क है बंद हो जाता है। लेकिन अगर दोस्तों यही नेटवर्क सेटेलाइट से आएगा तो ये इन सारे सिचुएशन में भी काम करेगा। और एग्जाम्पल में देखें तो जो यूक्रेन का वॉर हुआ था उसमें स्टारलिंक ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। दोस्तों आज इंडिया में भी काफ़ी दूर दूर के गांव में इंटरनेट नहीं पहुंच पाता है, लेकिन अगर ये सेटेलाइट इंटरनेट लॉन्च होता है तो स्कूल में स्मार्ट क्लासेस हो सकती हैं, ऑनलाइन हेल्थ केयर भी पॉसिबल हो जाएगा। फार्मर जो किसान हैं उनको सीधा मंडी से मार्केट और वेदर डाटा का एक्सेस मिल सकता है। जो छोटे छोटे गांव हैं उसमें काम करने वाले लोग रिमोट वर्क कर सकते हैं और टूरिज़्म जैसे पहाड़ पे जाना, फॉरेस्ट में हाई क्वालिटी इंटरनेट भी मिल सकता है। यानी ये जो टेक्नोलॉजी है इंडिया के गांव तक डिजिटल रिवॉल्यूशन पहुंचा सकता है। चलिए दोस्तों थोड़ा और गहराई में समझते हैं और बहुत ही आसान तरीके से समझते हैं कि ये लो अर्थ ऑर्बिट क्या होता है। दोस्तों स्टारलिंक जो सेटेलाइट लॉन्च किया है ये बिल्कुल अर्थ के पास घूमता है और ये अर्थ की जो सरफेस है, अर्थ का जो सतह है जहां हम लोग रहते हैं उससे सिर्फ 550 किलोमीटर दूर है और इसी को हम लो अर्थ ऑर्बिट भी कहते हैं। इसका फ़ायदा क्या है दोस्तों, इससे इंटरनेट बहुत फास्ट मिलता है और जो इंटरनेट स्पेस से हमारे सेटेलाइट में आता है, जो हमारे मोबाइल में आता है, इसका समय भी बहुत कम है और जो कनेक्शन हमेशा स्टेबल रहता है। लेकिन दोस्तों अब बात ये है कि स्पेस में इतने सारे सेटेलाइट क्यों चाहिए। दोस्तों ये सेटेलाइट बहुत छोटे होते हैं और जो इनका कवरेज देने के लिए इनको हज़ारों सेटेलाइट की ज़रूरत होती है। स्टारलिंक ने 6000 से ज़्यादा सेटेलाइट लॉन्च कर दिया है। अर्थ पे बड़े बड़े सर्वर लगे होते हैं और ये जो सर्वर के जो सेंटर होते हैं सेटेलाइट वहाँ से डाटा भेजता है और लेता है। जैसे मान लीजिए आपके घर का जो आपका डिश है वहाँ से डाटा जाएगा सेटेलाइट के पास, सेटेलाइट से फिर ग्राउंड स्टेशन पे आएगा और ग्राउंड स्टेशन से आपको इंटरनेट मिलता है। दोस्तों ये प्रोसेस लंबा लगता है लेकिन जो इसका टाइमिंग है मिली सेकेंड है। अब मैं आपको समझाऊंगा कि ये सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट देता है। बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट क्यों देता है, क्योंकि जो स्टारलिंक का एक्सपेक्टेड प्राइस है इक्विपमेंट का 20,000 से 30,000 है और जो मंथली प्लान होगा 2,000 से 3,000 होगा। लेकिन दोस्तों जियो स्पेस फाइबर का जो प्राइस होने वाला है ये मंथली 500 से 1,000 के आसपास हो सकता है। दोस्तों आने वाले 5-10 सालों में प्लेन में भी फ्री वाईफाई मिलेगा, जो जहाज़ होते हैं उनमें भी फास्ट इंटरनेट मिलेंगे और जो गांव-गांव में स्कूल हैं वहाँ पे जहाँ पे फाइबर नहीं लगा सकता वहाँ का भी स्पीड बहुत ज़्यादा होगा। हर इंडियन को ग्लोबल इंटरनेट का एक्सेस मिलेगा और नेचुरल डिजास्टर में भी इमरजेंसी कम्युनिकेशन हो सकता है। इससे ये पता चलता है कि इंटरनेट अब आसमान से आएगा। तो दोस्तों अगर आपको इंटरनेट फ्रॉम स्पेस ये वीडियो समझ में आया है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।